पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश वर्सेस बीसीसीआई, फंसी आईसीसी और तेज हो गई लड़ाई। कौन जीता कौन हारा, जानिए सच्चाई। तो जिस बड़ी खबर का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के वेन्यू चेंज को लेकर वो खबर आखिरकार आ चुकी है और बांग्लादेश की बगावत पर आईसीसी ने क्या। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देखिए स्पैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश की बगावत पे आईसीसी ने लिया है बड़ा फैसला। यहाँ पे ऑलरेडी बीसीसीआई, आईसीसी, बीसीबी और पीसीबी इन सब की एक फाइट जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पे पाकिस्तान की जानिब से एक ऑफिशियल जो स्टेप है, जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। पाकिस्तान की जानिब से पीसीबी की जानिब से आईसीसी को एक खत लिखा गया है बांग्लादेश की सपोर्ट में, बांग्लादेश के हक में। इसी चीज़ को देखते इंडियन मीडिया जो है इस चीज़ पे तनकीद कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान को क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि बांग्लादेश के जो मसाइल हैं उनके अंदर घुस रहा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का और बांग्लादेश का क्या रिश्ता है ये सभी को पता है। वेल, यहाँ पे पीसीबी ने अब बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी कर दी है बांग्लादेश के हक में, बांग्लादेश की सपोर्ट में। अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करूँगी। वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश वर्सेस बीसीसीआई, फंसी आईसीसी और तेज हो गई लड़ाई। कौन जीता कौन हारा, जानिए सच्चाई। तो जिस बड़ी खबर का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के वेन्यू चेंज को लेकर वो खबर आखिरकार आ चुकी है और बांग्लादेश की बगावत पर आईसीसी ने क्या बड़ा फैसला लिया है इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने आज तक की मोहलत दी थी, आज तक की डेडलाइन दी थी कि भाई अपनी जो शर्तें हैं उनको हटाओ और कायदे में हिंदुस्तान वर्ल्ड कप खेलने आओ। लेकिन बांग्लादेश ने ठीक 24 घंटे पहले एक स्टेटमेंट देकर ये साफ कर दिया था कि हम अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे और हमारी जो डिमांड है हम उन पर बने रहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आखिरकार आईसीसी ने कड़े तेवर अपनाए हैं और जो सोर्सेस से खबर सामने आ रही है वो ये खबर है कि भाई साहब आईसीसी ने ये फैसला किया है कि वो बांग्लादेश की किसी भी शर्त के आगे नहीं झुकेगी। आईसीसी ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश के मैचेस, अभी जो सोर्सेस से खबर आई है कि बांग्लादेश के मैचेस जो शेड्यूल था उसी के हिसाब से रखे जाएंगे। यानी कि आईसीसी ने अभी तक जो सोर्सेस से खबर आई है उसमें ये क्लियर है कि बांग्लादेश के आगे और पाकिस्तान के आगे ना झुकने का पूरा स्टैंड लिया है और आईसीसी अपने स्टैंड पर आपको आगे चलकर आगे बढ़ते हुए नजर आती है। और बांग्लादेश की जितनी भी मांगे हैं वो पूरी तरह से खारिज होना, कैंसिल होना, रिजेक्ट होना तय है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आज अगर बांग्लादेश ऐसी बात कर रहा है, कल को दूसरा कोई और देश खड़ा होगा, आईसीसी को आंख दिखाएगा। पैसा, ये दो पैसा नहीं कमा पाते हैं। बांग्लादेश से आईसीसी को क्या रेवेन्यू मिलता है, बांग्लादेश क्रिकेट की क्या औकात है, कौन उनका मैच देखने आता है, कौन सा स्पॉन्सर बांग्लादेश से जुड़कर आता है। तो ऐसे में आईसीसी को सारी चीजें पता है। और साथ ही दूसरा मुद्दा पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान ने आईसीसी को ये एक लेटर लिखा है, जो खबरें आई हैं कि भाई अगर बांग्लादेश को आप रिजेक्ट कर देते हो, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में नहीं खिलाते, उनकी शर्तें नहीं मानते, तो हम भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। और इस मुद्दे को लेकर भी आईसीसी किसी के भी आगे नहीं झुकने वाली है। आईसीसी के चेयरमैन है जे शाह और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इन हर देशों को दिया जाएगा कि भाई साहब जो शेड्यूल है उसी के हिसाब से आओ, जो शेड्यूल है उसी के हिसाब से खेलो। कोई वाजिब डिमांड है जैसे इंडिया पाकिस्तान वाली जो जेन्युइन डिमांड है उसको पाकिस्तान की माना गया है। पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होते हैं और पाकिस्तान में भी कोई टूर्नामेंट होता है तो इंडिया के मैचेस कहीं और देश में होते हैं, हाइब्रिड मॉडल में होते हैं। तो ऐसे में
पाकिस्तान की डिमांड जस्टिफाइड है कि इंडिया पाकिस्तान के उस तरह के रिलेशन नहीं है, लेकिन इंडिया बांग्लादेश के कोई ऐसे रिलेशन खराब नहीं हो रहे। हमारा इंडिया बांग्लादेश का कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ है। अगर बांग्लादेश की टीम हिंदुस्तान आ जाएगी तो ऐसा नहीं कि लोग उनके ऊपर पत्थर मारने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पर एक चीज़ और कि बांग्लादेश के अंपायर आकर ये जो इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज है उसमें अंपायरिंग कर रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आई, उनको तो कोई खतरा नहीं आया। तो ऐसे में अब आईसीसी की तरफ से क्लियर मैसेज बांग्लादेश को, पाकिस्तान को ये दिया जाएगा कि आप अगर T20 वर्ल्ड कप में आते हो तो आपका है वेलकम, और अगर आप नहीं आते हो तो आपके ना आने से भीड़ हो जाएगी कम। तो क्या है आईसीसी के इस फैसले पर आप सभी की राय? आपके हिसाब से आईसीसी की ये जो सोर्सेज से खबर आई है और आईसीसी अगर ऐसा फैसला ऑफिशियल कर देती है, क्या ये सही होगा या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी आईसीसी की जानिब से जो चीज़, जो एक अहम अपडेट निकल के सामने आई है, उसमें आईसीसी की जानिब से ये कहा गया है कि बांग्लादेश के मैचेस जो स्केड्यूल किए गए हैं उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग उन मैचेस को करवाया जाएगा और कोई भी मैच ऊपर नीचे नहीं होने वाला। तो यहाँ पे जी ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो बांग्लादेश की बगावत हो रही है, दूसरी तरफ आईसीसी जो है वो डट गई है और आईसीसी के कहना है कि वो बिल्कुल भी बीसीबी और पीसीबी के सामने जो है बिल्कुल नहीं झुकेंगे। तो यहाँ पे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करते हुए किसी भी कंट्री के जो टीम है उसको स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही खेलना होगा। यहाँ पे अभी इस तरह की वेन्यू के हवाले से कोई जो फाइनल अनाउंसमेंट है वो सामने नहीं आई, बट यहाँ पे ये एक अहम चीज़ सामने आई है कि जो स्केड्यूल हुआ है टाइम, उसी के अकॉर्डिंग सारे मैचेस खेले जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं। इसी के चलते पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं उनको श्रीलंका में करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कोई युद्ध नहीं हुआ ITC, और इनका कहना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं कि बांग्लादेश की टीम अगर भारत में आती है तो उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे या इस तरह की कोई चीज़। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी, चलो फॉर एग्जांपल इट्स ओके विद द सिक्योरिटी ऑफ द बांग्लादेश क्रिकेट टीम, बट अगर हम कॉमन फैंस की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कॉमन फैंस जो हैं अगर वो स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं और अगर उनके साथ हरासमेंट होती है, उनको हरास किया जाता है और किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान होता है, तो उसकी क्या गारंटी है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब भी किसी कंट्री की टीम आती है तो बड़ी तादाद में जो फैंस हैं वो भी उस कंट्री में आते हैं मैच देखने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पे ऑलरेडी अगर मीडिया चैनल्स पे देखें तो इस तरह की जो थ्रेट्स हैं वो दी जाती रही हैं कि बांग्लादेश का कोई भी पर्सन अगर इंडिया के अंदर आया तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, मतलब जान से मारने तक की जो धमकियां हैं वो दी गई हैं। तो ऐसे में आई थिंक बांग्लादेश का ये, और स्पेशली व्हेन जब ऑलरेडी मुस्तफ़िज़ुर को टीम से निकाला गया है और साथ ही उस टीम के जो ठीक है पर्सन है शाहरुख खान, उनको गद्दार कहा गया। ये सारी की सारी चीज़ें इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि बांग्लादेश टीम का इंडिया जाके खेलना बिल्कुल भी सेफ़ और ख़तरे से खाली नहीं है। तो यहाँ पे द पीपल हु वांट्स कि बांग्लादेश की टीम इंडिया में आए, आई थिंक उनको पूरी सिनेरियो का पता होना चाहिए और द थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट, उन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। तो ठीक है, कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं। खैर, आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें आप लाजमी, और चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।